होटल पे, हाँ, कि हम मारते पीटते हैं, नगदी छीनते हैं इनसे घर में रह के। जैसे बहुत जिम्मेदार खानदान के लोग हैं ये लोग। मैंने कभी अपने घर पे पैसा देखा नहीं, तो इनकी जेबें भरे रहती हैं पैसों से। अब लोग ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस दिन विवान को घर आना था उसी दिन ये सब करना सही था या नहीं था। मेरे हिसाब से तो गलत था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप सब खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी आप बीती सुनकर आप लोग शायद थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, मैंने देखा। तो कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो साक्षी ने कल वो बताया। क्या बताया था आपने? आप ही कंटिन्यू कीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैंने आप लोग को बताया था जैसा कि ब्लॉग में, मतलब काफ़ी लोग के कमेंट ये थे कि भाई दरवाजे क्यों बंद हुए। और ये सबसे बड़ा सवाल ऑब्वियस सी बात है सबका होना चाहिए कि दरवाजे क्यों बंद हुए, ऐसा क्या हुआ जो एक छोटे बच्चे के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। तो गाइज़, मैं आपको बताती हूँ कि अजितेश के जो फादर हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, और वो जो उनकी दूसरी वाइफ हैं वो उस दिन उसको घर में लेके आए थे। मतलब उसके लिए उन लोगों ने दरवाजे खोले थे और हमारे बच्चे के लिए उन लोगों ने दरवाजे बंद किए थे। मतलब उनका वेलकम हो रहा था उस दिन फैमिली में, और हमारे बच्चे का वेलकम नहीं हो रहा था। और दरवाजे इसलिए बंद हुए थे क्योंकि हम लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। वो जो कल जो आप लोग को बातें पता चली हैं वो तो सब कुछ बाद में हुआ था जब विवान हुए, हाँ। तब। लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने हमें कुछ कानो कान खबर नहीं होने दी। सारी चीज़ें गुपचुप तरीके से हो गई। खैर, हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझसे इसीलिए छुपाया गया कि हम, मतलब आप लोग ये सोचिए कि सिर्फ मुझे नहीं पता था और साक्षी को नहीं पता था, वरना तो मेरे ननिहाल में, मतलब सभी को, हमारे समाज में सभी को पता चल गया था कि इस तरीके से मतलब मेरे फादर ने शादी वादी कर ली है। उसके बाद लॉकडाउन का टाइम है, शाम को मुझे अच्छे से याद है कि मेरे कज़िन का फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे हो गया है, मौसा जी ने ऐसे कर लिया। तो मैंने उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, कि मुझे लगा यार लोग तो मज़े ले ही रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली उस समय सॉरी गाइस, चर्चा में थी, तो लोग मज़े ले रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये भी हो सकता है मज़े ले रहा हूँ। लेकिन उसने कहा कि भाई सबको पता है और तूने हमें बताया नहीं। मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं पता है। तो मैं ड्राइव कर रहा था और मतलब मेरे को ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया, मैं पैर वैर नहीं चल रहे थे मेरे, ना ब्रेक मुझसे लग रहे थे, ना क्लिच मुझसे दब रहा था। सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था। मैंने कहा चल ठीक है, मैं बताता हूँ तेरे को बात करके घर पे क्या सीन है। मैं घर पे पहुँचने वाला था, मैंने इनको फ़ोन करा कि तुम तैयार हो जाओ, हम लोग चल रहे हैं कहीं पे। ये भी सोच रही अचानक रात में, मेरा घर वापस जाने का टाइम था घूम फिर के, और ये मैं इनसे बोल रहा था कि चलो कहीं चलते हैं। खैर, ये मुझे तैयार मिली। उस समय तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ, ये प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद मैं इनको अपनी एक फ्रेंड है उनके यहाँ छोड़ आया, ये उनके घर चली गई थी। उसके बाद मैं तुरंत घर, मतलब मैं रो तो रहा ही था, लेकिन इनके सामने मैंने कुछ भी शो नहीं करा। मैं यही सोच रहा था कि इसको कैसे बताऊंगा ये बात जो भी है। खैर कोई बात नहीं, मैं घर आया तो मैं अपने फादर के पास पहुंचा। मैंने पूछा उनसे, तो फादर ने बोला कि मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई नहीं था, कोई, मतलब उनको एक घर में ना, मतलब सेवा करने के लिए उनके पेरेंट्स के लिए कोई चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने शादी कर ली थी। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गुस्सा भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, और मतलब झगड़ा क्या, चीखा पुकारी, मतलब समझ लीजिए कि जो भी मेरा एग्रेशन था मैंने दिखाया उन्हें, जो भी नाराज़गी थी। लेकिन भाई देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। फादर को कहीं ना कहीं लग रहा हुआ कि उन्हें ज़रूरत है, ठीक है ना, वो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे थे। लेकिन मेरी नज़र में, जैसे आप लोग की नज़र में हमारी शादी गलत है, वैसी मेरी नज़र में मेरे फादर की शादी करना गलत है। देखिए, हम लोग छोटे होते, मैं छोटा होता, विवान के बराबर होता, या दूध पीता बच्चा होता, तो कहीं पे चल जाता है कि भाई फादर ने शादी कर ली, इट्स ओके, चल गया। चला, हमारे बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, मेरे भाई के, मेरे सिस्टर के, मतलब सबके एक एक दो दो बालक हैं, ठीक है ना। फिर उसमें अब सडनली फादर के बच्चे होने लग जाए तो आप सोचिए ना कि कैसा लेकिन गाइस, मजाक से हट के ये मुझे बहुत हर्ट करी थी ये बात। तो खैर कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही, हाँ, साक्षी की तबीयत ख़राब हुई थी फिर, और मतलब ये विवान का सीन शुरू हो गया था, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना। ऐसा नहीं हुआ था। हाँ। अजितेश ने अपने फादर को ये बोल दिया था कि ठीक है तुमने शादी कर ली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
जिससे आपने शादी की है वो लेडीज घर में नहीं आनी चाहिए। मैं अपनी माँ की जगह उसको नहीं देख सकता, क्योंकि अजितेश का हाँ मैंने यही बोला कि भाई हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते उस चीज़ को। मेरे तीनों भाई बहनों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, उनको सबको पता था। इवन मेरे भाई के साथ मतलब मेरे भाई के फ्लैट भी नोएडा भी वो 5-6 दिन रही थी वो महिला। और दूसरी चीज़ क्या थी कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी दोस्तों कि मेरे भाई को, मेरी दोनों सिस्टर को ये सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, सारी चीज़ें छुपाई गई सिर्फ इसलिए कि भाई अजितेश और साक्षी को, अभी और साक्षी को पता चलेगा तो बात मीडिया में आ जाएगी, बात खुल जाएगी, बदनामी हो जाएगी। मतलब बदनामी का भी डर था और ये सारी चीज़ें कर भी रहे थे। खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने फादर से सीरियसली यही कहा कि एक तो मेरा कांड उस समय हो के ही चुका था, शांत नहीं हुआ था, ऊपर से आपने ये सीन कर लिया, चलिए कोई बात नहीं कर लिया, लेकिन कम से कम आप मेरी मुझसे जो बड़ी सिस्टर है उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मैंने यही कहा कि उसकी शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना था भाई कर लेते आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता नहीं क्या था, फादर की अपनी ज़रूरत रही होगी, सोच रही होगी, उन्होंने सारी चीज़ें फटाफट कर ली। तो उस टाइम पे अजितेश ने मना कर दिया था कि घर में नहीं आएंगी वो, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई जब विवान हुआ था, तो 3 दिन का उन लोग को टाइम मिल गया उस बीच, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हम कहीं जा तो नहीं रहे थे, तो उन लोग को लगा कि अरे अब तो ये 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अजितेश भी ज़्यादातर हाँ, इन लोगों ने प्लान कर लिया कि उसको हमारे पीछे से लाने का। मैंने सुबह सुबह ले गया, हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। फिर मैं जब जैसे ना दोस्तों मैं हॉस्पिटल से घर आता था कि रात के बर्तन जूठे बर्तन लेकर के, या सुबह की मॉर्निंग का नाश्ता या चाय लेने बुआ जी से, तो मुझे मतलब बुआ बोलती थी कि तुम लोग, एक हमारा यहीं पे मकान था, तो फादर बोलते थे कि तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। अब वो बुआ लोगों से कहलवाते थे कि वहाँ शिफ्ट हो जाओ, वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो मैं ये सोचता था कि यार अभी कांड हुआ है, हम लोग कहाँ, और उस समय सिक्योरिटी भी हमारे साथ ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कहाँ वहाँ शिफ्ट होंगे नए मकान में जा कर के। मतलब मुझे बहुत हेडक का काम लग रहा था। फिर इसकी हॉस्पिटल से मैं छुट्टी करा रहा था, मैं यही सोच रहा था कि ये लोग, मतलब क्या इन लोग के दिमाग में चल रहा है कि ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बच्चे को छुट्टी करा के घर ले आओ, छुट्टी करा के एक नए घर पे ले जाओ, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था। खैर मैं समझ तो गया था कि कुछ ना कुछ मतलब आप लोग ये देखो कि उन लोगों के लिए वो लेडी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मतलब एक के लिए नहीं, सबके लिए सारे रिलेटिव्स इस चीज में साथ दे रहे थे। मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई तुम गलत कर रहे हो। और प्लानिंग किसने की थी कि भाई मुकदमा लिखवा दो साक्षी और अजितेश पे, वो सारा प्लान इनके बड़े भाई का था, अपने फादर को एडवाइस करने का। ये चीज़ हमें बाद में पता चली, लेकिन वही है ना, हम क्या मतलब हमारी वो आदत नहीं थी लड़ाई झगड़े की। हमारी सिस्टर ने शिकायत करी मुख्यमंत्री पोर्टल पे हाँ, कि हम मारते पीटते हैं, नगदी छीनते हैं इनसे घर में रह के, जैसे बहुत जिम्मेदार खानदान के लोग हैं ये लोग। मैंने कभी अपने घर पे पैसा देखा नहीं, तो इनकी जेबें भरे रहती हैं पैसों से। क्या बताऊं। तो बातें चलिए, खैर ठीक है। नहीं गुस्सा आता है वो सब चीजें सोच के कि यार बताओ कितनी गिरी हुई हरकतें थी यार ये सब, कि भाई ऐसे अगर मैं केस लगवाने पे आ जाती तो पता नहीं कौन कौन से केस लग जाते। नहीं, फिर उसके बाद जो इन्होंने बताया होगा कि भाई पुलिस वगैरह आई थी। हाँ, जब बुआ लोग मुझसे बोलती थी कि भाई वहाँ चले जाओ, तो एक दिन मैं, मतलब जिस दिन छुट्टी होके आने को थे हम लोग, मैं मना कर गया। फादर डाइनिंग टेबल पे नाश्ता वगैरह कर रहे थे, फादर ने भी बड़ा ही अजीब से, मतलब ढंग से उनका जो व्यवहार था, मुझसे कहा कि वहाँ क्यों नहीं चले जाते हो। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे, मतलब ये प्रेग्नेंट, मतलब ऑपरेशन हुआ है इनका, थोड़ा घर पे रहेंगी, यहाँ पे तो लोग होंगे देख रेख करने के लिए। लेकिन वहाँ तो सीन कुछ और ही था, किसी ने नहीं देखा। तो अंदर ही अंदर इतना नफरत कर रहे थे कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। तो आप लोग, मैं ये सारी बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मेरे घर वाले और मैं ही बता रहा हूँ कि आप लोग सब कुछ चीज़ें हटा दीजिए, मैंने क्या करा, गलत करा, सही करा, ठीक है। आप लोग मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये जो मुकदमेबाजी इन्हें करनी थी, क्या वो दिन सही था जिस दिन विवान हॉस्पिटल से घर आने वाला था? मुकदमा उस दिन लिखवाना सही था क्या? आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नर्सरी में एडमिट था। कोई दुश्मन भी इस तरीके से नहीं करेगा, दुश्मन भी सोचेगा कि यार चलो आज तो इनके घर में खुशी का माहौल है, उसे कोस रहे थे कि उसको वो बीमार, मतलब दुनिया से चला जाए, इस तरह की बातें। मतलब और मुझे बाद में पता चल रही थी कि बताओ ऐसी एक्टिविटीज। मैंने कहा हाय भगवान कैसे लोग हैं। खैर, और सुनिए, अब मैंने उस दिन भी आप लोग को ये चीज़ बताई थी, इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग नॉर्मल हुए उनके साथ।
मतलब कि हाँ भाई ठीक है, परिवार है, मूव ऑन करा, भूल गए चीज़ें। अजितेश भी मतलब, लेकिन अजितेश ने, मेरा क्या है ना, मैं बहुत जल्दी पिघल जाती हूँ अगर सामने वाला कुछ मीठे तरीके से बात कर लेता है। लेकिन अजितेश ने मुझे बोला कि शीनू ये लोग कभी अपनी फितरत नहीं बदलेंगे, दूर रहो। लेकिन मैंने फिर एक दो बार चोट खा ली दोबारा से, क्योंकि क्या होता था, जिससे हमारी लड़ाई है पड़ोस वाली बहन जी से, तो उसे मेरे मतलब मैं नीचे हूँ, मेरे सामने वो लेडी आ रही है, आप लोगों ने जो हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उसकी वीडियो देखी होगी जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, मेरे सामने उसे बुला रहे हैं, तो कितना ख़राब लगता होगा। सोचो कि मेरी जिससे लड़ाई है, तो जानबूझ के एक्टिविटीज़ करना कि भाई, मतलब उनका शुरू का ये था कि भाई अजितेश और साक्षी हम लोगों में इन्वॉल्व ही ना हो, क्योंकि वो नई लेडी का स्वागत कर रहे थे सब, इतने बढ़िया तरीके से उसे रूम दिखा रहे थे कि भाभी वो ये हमारा रूम है। इनकी एक बुआ है कासगंज वाली, वो कुछ ज़्यादा ही, मैंने आप लोग को बताया, कुछ ज़्यादा ही तगड़ी है, वो रूम दिखा रही थी, भाभी ये आपका रूम है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, अजितेश अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा छोटे हैं, अपने भाई बहनों में इतने बड़े बड़े भाई बहन, फिर इनकी बुआएँ हैं, पता नहीं कैसे कौन से दिल से एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ इसलिए कि भाई उनके भैया खुश रहें और उनके पिताजी खुश रहें, मतलब इनके जो भाई बहन हैं। लेकिन हमें किसी को खुश नहीं करना था, जो चीज़ ख़राब थी वो चीज़ ख़राब थी। उस लेडी की देखिए कोई गलती नहीं है, वो तो ये लोग शादी करके लेके आए हैं तो वो आ गई है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन लोग को सोचना चाहिए था, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ अपना नाती प्यारा नहीं लग रहा था, उस लेडी का वेलकम कर रहे थे। अरे तुम्हारी उम्र बची ही कितनी है, बच्चों में खेल खाल के बीत जाती। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस दिन विवान को घर आना था उसी दिन ये सब करना सही था या नहीं था। मेरे हिसाब से तो गलत था। अगर इन लोग के मन में हमारे लिए कोई नफ़रत थी, घर से निकालना चाह रहे थे, तो उस दिन को हट करके 2-4 दिन बाद या 2-4 दिन पहले कुछ ऐसा टाइम देख के करते ना कि इतना हर्ट नहीं होता। मुझे वही दिन इन लोगों ने डिसाइड करा कि ये लोग हॉस्पिटल से विवान को लेके घर आएंगे, डिस्चार्ज करा के साक्षी को, और हम लोग ड्रामा करेंगे, और उस लेडीज़ को तो ये लोग घर में ला ही चुके थे। खैर दोस्तों, अब ऐसी कल कुछ बताते हैं आपको, अपने साथ जो भी हादसा हुआ है, जो भी गलत हुआ है, उस शेयर करेंगे। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। और वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा खच गले में ज़्यादा हो रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, और साक्षी की भी तबीयत ख़राब है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और सच बता रहे हैं, कोई भी बातें बनावटी नहीं है। जिनको झूठ लगे वो हमारे घर वालों से, मेरे घर वालों से नीचे आकर के पूछ लेना। ये लोग कुछ इतने कर रहे हैं, ये लोग छुपा देंगे उस लेडी को। कोई बात नहीं, उसे छुपा के ही तो बैठाल रखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।